बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद कश्मीर के आज होने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने पहले मरले पर मैदान मार लिया और बीरपुर डिवीजन की जो 13 नशिस्तों पर आज वोट डाले गए वहाँ पे इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ बरतरी लेती हुई नज़र आती है। मुस्लिम लीग नवाज़ की जो क़यादत है वो दावेदार है कि हम 9 नशिस्तों पर कामयाब हो रहे हैं और अगर वो 9 नशिस्तों पर कामयाब हो जाते हैं तो 13 में से 9 नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के पास और 4 पीपल्स पार्टी के पास आएंगी। बाज़ ज़राए ये भी कहते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो 7 से 8 नशिस्तों पर सबकत ले रही है और बाकी नशिस्तों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो लीड ले रही है। लेकिन अभी बहुत से जो है हलकों के अंदर इंतखाबी नताइज आना बाकी हैं। वोटिंग जो है शरह भी उसके बारे में भी लोग अभी से मुख्तलिफ दावे कर रहे हैं। कोई लोग ये कह रहे हैं कि इसी किस्म की वोटिंग शरह हमेशा से रही है। बाद लोगों का दावा ये है कि जनाब जब सुबह वोटिंग का आगाज़ हुआ था तो उस वक्त इतनी ज़्यादा वोटिंग शरह नहीं थी, लेकिन आस्ता आस्ता ये बढ़ती चली गई और अब ये 30% से ज़्यादा वोट जो हैं वो उनका वोटिंग का टर्न आउट तनासब रहेगा। लेकिन हतमी तौर पर जब तक तमाम जो है हलकों की गिनती मुकम्मल नहीं हो जाती उस वक्त तक यह कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन जो अब तक के एदाद शुमार सामने आ रहे हैं, अब तक के जो नताइज आ रहे हैं मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से, वहाँ से मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो बरतरी ले रही है बाज़ नशिस्तों पर और वो नशिस्तें तकरीबन 8 और 8 से 9 के करीब ये नशिस्तें बन रही हैं। लेकिन अगर पूरे इन 13 नशिस्तों का जायज़ा लिया जाए तो एक चीज़ तो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 2-3 बड़े अपसेट हुए हैं। ख़ास तौर पे अगर बात की जाए LA-6 समानी की, जहाँ से अली शान सोनी जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से उम्मीदवार थे। वो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जीते, उससे पहले भी मुसलसल वो 7 बार ये इस हल्के से इलेक्शन जीत चुके हैं। लेकिन इस बार वहाँ रज़ाक चौधरी साहब ने, मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार ने उन्हें शिकस्त दी है और एक खासी 9 से 10 हज़ार की लीड इस वक्त बन चुकी है। गोया अली शान सोनी जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की ये मजबूत नशिस्त हो सकती है, अब उन्हें अगर शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है तो ये बड़ा अपसेट है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अनवारुल हक साहब जो साबिक वज़ीर आज़म हैं, ये बड़ा अपसेट ये भी नज़र आ रहा है कि वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे LA-7 भिम्बर से, और यहाँ से मुस्लिम लीग नवाज़ के तारिक फ़ारूक जो हैं, जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, वो कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। गोया एक बड़ा अपसेट है अनवारुल हक साहब के लिए कि वो बतौर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर में रहे और उसके बाद जो है वो ये इलेक्शन हार जाते हैं, तो उनके लिए एक बड़ा अपसेट होगा। दूसरा अगर देखा जाए LA-1 की बात की जाए तो जहाँ से कल से ये बात कही जा रही थी कि अज़हर सादिक बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं और वो ये आसानी से ये इलेक्शन जीत जाएंगे, और इस वक्त के नताइज के मुताबिक तकरीबन जो है वो खासी लंबी लीड उनकी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अफसर शाहिद के ख़िलाफ़, और ये अज़हर सादिक साहब जो है वाज़े तौर पे यहाँ कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। LA-2 चक सवारी में इस वक्त जो मुकाबला था वो अजीम बख्श चौधरी का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद के माबैन था। कासिम मजीद साहब यहाँ जो है वो सबकत लेते हुए नज़र आ रहे हैं अब तक के नताइज के मुताबिक, लेकिन बाज़ जो है ज़राए का ये भी दावा है कि बड़ा सख्त कंपटीशन यहाँ पर नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ चौधरी सईद साहब और चौधरी यासर सुल्तान और चौधरी मुईज़ मजीद के माबैन मुकाबला था LA-3 में। यहाँ पे चौधरी यासर सुल्तान साहब जो हैं उनकी सबकत जो है वो वाज़े अंदाज में नज़र आ रही है। LA-4 में मुस्लिम लीग नवाज़ जो है उनके चौधरी रुखसार अहमद, यानी मुस्लिम लीग नवाज़ के चौधरी रुखसार अहमद यहाँ से जीत रहे हैं और पीपल्स पार्टी के शुएब अरशद जो है अब तक के नताइज के मुताबिक वो दूसरे नंबर पर जा रहे हैं। चौधरी रुखसार जो हैं खड़ी से LA-4 से मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार थे। LA-5 बरनाला से कर्नल वकार जो हैं वो मुस्लिम लीग नवाज़ के, उन्हें बरतरी हासिल है इस वक्त वाज़े तौर पे। चौधरी परवेज़ अशरफ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं वो दूसरे नंबर पर उनके वोट आ रहे हैं। इस लिहाज से मुस्लिम लीग नवाज़ ये LA-5 बरनाला की नशिस्त भी जीतती हुई नज़र आ रही है। LA-6 समानी में रज़ाक चौधरी साहब जो कि जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उनका, मैंने जैसे कि पहले बताया कि अली शान सोनी के साथ मुकाबला था। अली शान सोनी बड़े मजबूत उम्मीदवार थे, लेकिन इन इंतखाबात में रज़ाक चौधरी साहब कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। भिम्बर में जो है वो एक बड़ा अपसेट ऑलरेडी हो चुका है, जहाँ अनवारुल हक साहब जो है वो इलेक्शन जीत नहीं सके और अभी तक के नताइज के मुताबिक वो इलेक्शन हार रहे हैं। LA-8 में कोटली में मलिक नवाज़ खान जो है वो जो मुसलसल इलेक्शन जीतते रहे हैं, यहाँ पे जो है उनका मुकाबला जो था यासीन चौधरी साहब के साथ, यहाँ पीपल्स पार्टी जो है वो जीतती हुई नज़र आ रही है। चौधरी यासीन साहब जो हैं कामयाब जो है वो होने के करीब पहुँचे हुए हैं। LA-9 नकियाल में जो है वो मुकाबला खासा सख्त अभी तक दिखाई देता है। LA-10 कोटली में इस वक्त जो है मुकाबला है
वो है राजा फ़तेह महमूद हसन का, फ़ातिह महमूद हसन का पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन के साथ। यहाँ भी पीपल्स पार्टी की जो है सबकत नज़र आ रही है। LA11 में जहाँ कोटली में यहाँ पे मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो जीतती हुई नज़र आ रही है, जबकि LA12 में चौधरी यासीन साहब जो हैं वो सबकत लेते हुए दिखाई दे रही है, यानी पीपल्स पार्टी भी यहाँ से इलेक्शन जीत रही है। LA13 खोईरट्टा में मुस्लिम लीग नवाज़ के एयाज अहमद और चौधरी वलीद के माबैन मुकाबला था। यहाँ से भी मुस्लिम लीग नवाज़ इंतखाबी मार्का जीतती हुई नज़र आ रही है। यह है सूरत हाल आज इन 13 नशिस्तों की, जिनमें मुस्लिम लीग नवाज़ बाज़ाहिर इस वक्त सबकत लिए हुए है। और अगर मुस्लिम लीग नवाज़ यहाँ से 8 नशिस्तें जीत जाती है तो पीपल्स पार्टी के पास 5 नशिस्तें आएंगी। अगर मुस्लिम लीग नवाज़ 9 नशिस्तें जीतती है पीपल्स पार्टी के पास 4 नशिस्तें आएंगी। और अगर मुस्लिम लीग नवाज़ 7 नशिस्तें जीतती है तो पीपल्स पार्टी के पास 6 नशिस्तें होंगी। तो गोया इस वक्त जो है मुस्लिम लीग नवाज़ की बर्तरी बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है, जिसकी बुनियाद पर ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी से सरापा एहतजाज है और इंतखाबी नताइज के ऊपर सवालात उठा रही है। और ये कहा जा रहा है कि इन इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली हुकूमत भी मुतनाज़ होगी, क्योंकि ये मैंडेट जो है ये मुतनाज़ मैंडेट है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें आज रावलाकोट की पुंछ की, वहाँ पे जो सूरत हाल है, एक्शन कमेटी ने आज रावलाकोट शहर में दाखिल होने की कोशिश की, पुलिस के साथ तसादम हुआ, जिसके बारे में पुलिस ने अपनी एक प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें बताया गया है कि 2 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए हैं। जबकि एक्शन कमेटी के ज़राए ये कहते हैं कि हमारे जो है वो चंद नौजवान जो है वो ज़ख्मी हुए हैं, जिनके बारे में 2 या 3 अफराद के वो जो है वो इन वाक़यात के अंदर जो जहाँ से हाथ धोने के जो है वो भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि वो जहाँ से हाथ धो बैठे हैं। तो गोया इस वक्त खासी कशीदगी वहाँ पे मौजूद है। आज पुलिस ने, जैसे कि मुसलसल पुलिस इन एहतजाजी मुजाहरीन से और जो धरना दिए बैठे हैं उनको रावलाकोट शहर आने से रोक रही है और उनसे बार बार अपील की जाती रही। और आज जो पुलिस की प्रेस रिलीज जारी की गई उसमें भी ये कहा गया कि मुसलसल जो है पुंछ डिवीजन में हालात ख़राब करने की सारी जिम्मेदारी कालादम एक्शन कमेटी के ऊपर है। उन्हें बार बार मना किया जा रहा है कि वो शहर की तरफ ना आएँ, लेकिन शहर को बंद करने के लिए या दीगर रास्तों के लिए मुश्किलात जो है वो खड़ी लोगों के लिए करने के लिए एक्शन कमेटी शहर में आना चाहती है, जिसे आज रोकने की कोशिश की गई, जिसके नतीजे में ये तसादम हुआ। और आगे पुलिस राय का ये भी कहना है कि हमने मुसलसल एक्शन कमेटी के लोगों से कहा है, उनके रहनुमाओं से कहा है कि वो अब अपने एहतजाजी मुजाहरे के बाद मुंतशिर हो जाएं और जो है रास्ते खोल दें। और जो एहतजाज है अपना एहतजाज उन्होंने रिकॉर्ड करवा दिया, लेकिन वो मुसलसल एहतजाज करके धरना दिए हुए हैं और शहर के अंदर आना चाहते हैं। लिहाजा किसी को कानून हाथ में लेकर शहरी इलाकों में आकर जो है वो ऐसे रास्ते बंद करना या दुकानें बंद कराना या जो है बिल्कुल मामूलात ज़िंदगी को मुअत्तल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्ती से निपटा जाएगा। दूसरी तरफ एतराज़ है वो एक्शन कमेटी का, वो कहते हैं जी हमारा एहतजाज पुरअमन है, हम धरना दिए बैठे हैं, हम शहरों में जाएंगे जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होते। वो कहते हैं बंद का मतलब बंद, यानी हम पूरे आज़ाद कश्मीर को बंद कर देंगे। किसी इंतखाबी जो है वो मार्के को नहीं मानते, ना इंतखाबी जो है सूरत हाल को मानते हैं। अलबत्ता ये ख़ास तौर पे अब तनकीद थोड़ी सी बढ़ना शुरू हुई है, अगरचे एक्शन कमेटी को भी बड़ी भरपूर हमायत हासिल है पुंछ डिवीज़न से और ख़ास तौर पे पुलिस के साथ तसादम के बाद हमदर्दियाँ बढ़ती हैं उनके साथ लोगों की। लेकिन एक राय अब ये भी खासी जो है वो तकवीद पकड़ रही है कि अगर आप मुज़ाकरात करें, अगर आप बातचीत करें तो मसाइल को हल किया जा सकता है, लेकिन अगर आप मुसलसल यही एक जो है नारे को अपनाए रखें कि बंद का मतलब बंद, हमने आज़ाद कश्मीर को बंद करना है, तो गोया आप रियासत के रास्ते में, हुकूमत के रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, जिसके नतीजे में तसादम के हालात बढ़ सकते हैं। इसलिए आज भी पुलिस की अपनी जो प्रेस रिलीज जारी हुई उसमें फिर एक बार अपील की गई है तमाम उन एहतजाजी मुजाहरीन से कि वापस अपने घरों को चले जाएँ, रास्ते खोल दें और जो इस वक्त इंतखाबी अमल जारी है आज़ाद कश्मीर में उसका हिस्सा बने और हुकूमत के साथ बैठ कर बातचीत करें।